ये आपने एक बहुत अहम नुक्ता उठाया कि हुकूमत के पास गंदम पड़ी हुई नहीं है तो फिर वो दोबारा इंपोर्ट करेंगे। लेकिन आप लोग अपनी सूरत हाल बताएं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 15 से 20 दिन में, क्योंकि अभी तो मज़ीद भारत से पानी आ रहा है और वो पाकिस्तान के दरियाओं की जो मौजूदा कैपेसिटी है उससे ज़्यादा है और ऑलरेडी पाकिस्तान के दरिया बर्दाश्त कर रहे हैं, तो अब तो मज़ीद पानी आने 15-20 दिन तक तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप अपने काम पे वापस जाएंगे। लेकिन उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करें कि कब तक आप लोग दोबारा फसल उगा सकते हैं? देखें जी, मैं ये पहली बात तो ये गंदम वाली मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि गंदम हमारी मार्केट में नहीं है। गवर्नमेंट के हमेशा से जब से पाकिस्तान बना आज तक फूड डिपार्टमेंट पास को खरीदता था। उसको डर होता था कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा कहत आ जाए तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर ले। अब हमारी गवर्नमेंट ने तो गंदम खरीदी नहीं, उनके पास स्टोरेज नहीं है। जो गंदम पड़ी है कुछ किसान के पास पड़ी है और कुछ माफिया के पास पड़ी है। वो गवर्नमेंट कभी भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकती और 15 से 20 लाख मैट्रिक टन गवर्नमेंट पंजाब को बल्कि पाकिस्तान को मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि अब हमारी गंदम की फसल आने में अभी 7 से 8 महीने बाकी हैं। हमारी नवंबर में काश्त शुरू होगी और अप्रैल और मई के एंड में हमें गंदम जाके मिलेगी। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि जो नई फसल आएगी वो अभी उसके बीज आपने लगाने हैं या वो कुछ ऐसा बचा है, ये वाजे कर दें कि हमारी काटन के बाद हमारी गंदम काश्त होनी है, नवंबर में काश्त होनी है। 1 महीना रह गया है, नवंबर में हमारी काश्त शुरू हो जाएगी, नवंबर के एंड में और सिंध में पहले काश्त हो जाएगी। लेकिन जब हमें मिलनी है फिर 6 महीने मेरी गंदम तैयार होगी तब हमारे पास आएगी। 1 महीने बाद काश्त होगी, 1.5 महीने बाद और 6 महीने बाद उसकी फसल आएगी। क्या 6-7 महीने गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगी? ये रेट इनसे कंट्रोल नहीं होगा, ये मैं आज कहता हूं और चैलेंज करता हूं। तो क्या आप ये प्रेडिक्ट करें कि गंदम का बहरान सामने खड़ा हुआ है? ठीक है, आगे गंदम का बहरान देखे 10 दिन में एक 1500 बढ़ गई और अभी 7 महीने बाकी हैं। क्या गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी? क्या गवर्नमेंट के पास कहां पड़ी जो निकाल के दे देगी? क्या किसान के घर में छापा मारेगी? क्या उसको गिरफ्तार करेगी? उनको तो गिरफ्तार करते नहीं जिन्होंने हमसे 1900 में खरीद के अरबों रुपए अभी 35,000 रुपए कमा लिया, उसको कोई पूछता नहीं है। मैं यही राना तनवीर से, प्राइम मिनिस्टर से सबसे अपील करता हूं कि काटन आप 4 अरब 3 अरब की पीछे बसाल मंगवाई, अभी आप 7 अरब की मंगवाएंगे, दालें 2 अरब। बहुत शुक्रिया खालिद भाट साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन कर अपनी शिकायतें लगाई, वो बिल्कुल जायज़ थी। हम हर साल बजट में ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर को बाकायदा एड्रेस किया जाएगा, डॉक्यूमेंट की जाएगी, अनटैक्स्ड प्रॉपर्टी नहीं होता। पाकिस्तान में ऐसी सैकड़ों कंपनीज़ हैं जो कि 2-2.5 साल का पहले का फिगर है कि मे बी 250 से ज़्यादा ऐसी कंपनीज़ हैं जो अनरजिस्टर्ड है लेकिन बड़ा मुनाफा कमा रही हैं। और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर को टैक्स करने वाली बात, ये ऐसी बेतहाशा ऐसे इकदाम हैं जो गवर्नमेंट वादे तो करती है मगर पूरे नहीं करती। और अब तो ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविजनल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट की सत्ता का कोई मसला नहीं रहा। अब तो एक नेचुरल डिज़ास्टर बन के सामने आ रहा है जिसमें दूसरे ममालिक, आपके जो हमसाया ममालिक हैं, वो बेबस नज़र आते हैं। वो और इसको हमें चारों तरफ से देखना होगा कि हम इस पर ख़ुद से अपने तय क्या काम कर रहे हैं, या अगर बाहर से कोई मुसीबत पाकिस्तान से मुसल्लत की जाती है तो हमें क्या इक़दाम करने पड़ेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी भी सिचुएशन में जो पाकिस्तान का किसान है उसके पास ना कोई शॉर्ट टर्म रिलीफ है ना कोई लॉन्ग टर्म रिलीफ है। और वो हर साल फिर ये शिकायत करता है कि हमसे महंगे दामों ख़रीदी जा रही है और हमारा प्रॉफिट भी कम है, एंड इवेंचुअली दे लूज़ ऑल देयर हार्ड वर्क। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।